नेक्स्ट हम वाड़ी की ओर जाते हैं और पहला वाड़ी हमारे बीच लेके आ रहे हैं सुरेंद्र कुमार पवार। पहला वाड़ी। धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर से मदद चाहता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो बलिदान है क्रूस पर थे, जो पहले वाली उनके द्वारा बोला गया, उसके संबंध में प्रचार के लिए कहने के लिए मुझे मिला है। परमेश्वर सहायता करे कि मैं अपने मन से कुछ भी न निकले, परंतु जो भी बोलूँ प्रभु की ओर से हो। हम लोग वचन में ध्यान करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, उन्होंने पहला वाली बोला, लूका 23 अध्याय के 34 पद में है। क्रूस पर से उन्होंने कहा, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो इस पर ध्यान करेंगे। हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्रूस पर थे और उसके पहले बहुत सी घटनाएं घटी। जैसे शंकराचार्य ने बताया कि फसह के अंतिम भोज में उन्होंने चेलों के पैर धोए थे और अपने विषय में कहा था कि तुम सब शुद्ध नहीं हो, मुझे एक के द्वारा पकड़वाया जाएगा। उससे पहले जो पकड़वाने के संबंध में भविष्यवाणी हुआ था कैफा नामक महायाजक के द्वारा, उस वचन पर ध्यान करेंगे। वो मिलता है यूहन्ना 11 का 49-50 पद निकाल लेंगे। वहां जो फरीसी थे, यहूदी थे, जब यीशु मसीह परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसको लेकर निकला, तो उनके जो अस्तित्व में एक प्रकार से संकट आ गया था। उसके मेरे गांव में है जो लाजर जो 4 दिनों से कब्र में पड़ा था, वो जगाया गया था, उसी समय का वर्णन है। तो बहुत से लोग इस चमत्कार को देखकर प्रभु के पीछे हो लिए थे और आश्चर्यचकित होते थे। तो जो फरीसी थे यहाँ पर एकत्र होकर एक प्रकार से मीटिंग किए, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन है। और उसको मार डालने के लिए एक प्रकार से योजना बना रहे थे कि ऐसे में तो हमारा अस्तित्व खतरे में है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से योजना था। ये सब कुछ परमेश्वर जानता था। और उस समय जो महायाजक था कैफा नामक, 49 पद में है 11 का, तब उनमें से कैफा नामक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और यह समझते और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। वो केवल वो कैफा जानता था, इसको प्रभु जानता था कि यीशु मसीह अगर बलिदान होंगे तो हमारी नहीं, पूरी जो जाति है, जो सृष्टि की जाति है, वो बचाया जाएगा। लेकिन जो अन्य और फरीसी थे उस बात से अनजान थे। वो अपने जो धार्मिक गुरु बनते थे या धार्मिक जो लोगों का पदवी था, यीशु मसीह के प्रचार से, उसके पीछे चलने से उनका अस्तित्व खतरे में था। इस उद्देश्य से लोग मानना चाहते। लेकिन कैफा जो भविष्यवाणी किया, वो जानता था कि अगर यीशु बलिदान होता है
तो पूरी मानव जाति इससे बचाई जाएगी। इसी के रिलेट में एक वचन और देखेंगे, यूहन्ना 13:26 पर, जहां पर फसह का जो अंतिम भोज था और यीशु मसीह अपने पकड़ाने जाने के संबंध में और एक चेले के धोखा देने के संबंध में बोले थे, और सभी चेले पूछ रहे थे कि वह कौन है करके। तो यीशु ने उत्तर दिया, जिसे यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबा कर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है उसे तुरंत कर। तो परमेश्वर की योजना में था, जितने भी उसमें किरदार है, जब हमारे प्रभु के साथ हुआ, उसे पिलातुस के सामने ले गए, हेरोदेस के सामने ले गए, उसको यातना की, उसका ठट्ठा उड़ाया। ये तो सब परमेश्वर की योजना में था, वो जानता था। और यहाँ पर उसने जो दुख करता है तुरंत, ये यहूदा इस्करियोती को नहीं कहा। शैतान यह नहीं जानता था कि हमारा यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने से वो हार जाएगा। ये परमेश्वर की योजना थी। जितने भी किरदार थे वो माध्यम बने थे, शैतान उनसे करवा रहा था। अगर आज भी विरोध होता है तो उसके पीछे लोग नहीं होते, शैतान होता है। तो उस समय यीशु ने यहूदा इस्करियोती को नहीं कहा, तू शैतान को कहा कि जो तू करता है तुरंत। और शैतान लोगों का यूज किया, लोगों ने जो सताया, जो ठट्ठा किए, उसके ऊपर तख्ती लिखी की है, यहूदियों का राजा, जितने भी घटनाएं घटी उसके पीछे शैतान था। और अपने लोगों ने ही हालांकि उसको चढ़ाया, लेकिन उसके पीछे शैतान था। और इतने यातनाएं सहने के बाद, इतने प्रताड़ित होने के बाद इस शब्द को यीशु मसीह बोला। वो असहाय नहीं था, न वो लाचार था कि उससे हट नहीं सकता था, लेकिन वो योजना था और लोग माध्यम बने थे। इसीलिए यीशु मसीह ने उस क्रूस पे जो पहला वार था, उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। उसने लोगों के लिए क्षमा की याचना की, क्योंकि वे माध्यम बने थे। वो पापियों के लिए आया था। वो परमेश्वर यीशु मसीह से हमारे उद्धारकर्ता से कुछ सीख सकते हैं कि उसने हमें प्राथमिकता में रखा। अभी का समय तो उल्टा चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो भी अभी के समय में अगर सोचेंगे तो समझ से परे है। जिन लोगों ने उन्हें मृत्यु के क्रूस पर चढ़ाया, उन्हीं लोगों के लिए क्षमा मांगा। तो निस्वार्थ जो जीवन था उनका, सेल्फलेस लाइफ था, उन्होंने दूसरों के लिए जीवन दिया, हमेशा दूसरों के लिए जिया। और दूसरे की वो किस उद्देश्य से आए थे इस पृथ्वी पर, वो जो मेन पर्पस था, जो उसका अंतिम उद्देश्य था, वो जानते थे। उसको कभी नहीं बोले कि मैं किस लिए आया हूं। इसीलिए योजना के तहत हर यातना को, आज कोई नहीं कह सकता वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी था, परमेश्वर भी थे। हर चीज को जो मनुष्य में रहता है, तो दर्द रहता है, वो सहा है। और तीसरी बात है कि उनका जैसा प्रचार था वैसा जीवन था। अभी जो देखेंगे तो अभी जो पावर में है, जो उच्च पद में है, तो सर्वशक्तिमान थे, हर चीज कर सकते थे। लेकिन उन चेलों के पैर धोए और जो पैरी है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला,
जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला। तो एक रोल मॉडल है हमारे, हमें बता के गए, करके गए हैं कि तुम्हें कैसा जीवन जीना है। और उनका जो पहला वाणी था, हे पिता, तो ऐसी परिस्थिति में भी उनके मुख से प्रार्थना निकला। अभी कितनी परेशानी आती है, आएगी फिर आदमी इधर तो उधर हो जाता, कौन पिता कौन परमेश्वर, इतने दिन से दुख में है, लेकिन उनका प्राण निकल रहा था तो उस पर थे। लेकिन प्राइज देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा राजीव परमा। राजीव देता है हमको सिखा, तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू तेरा पाप क्षमा,
गाने का नाम है यीशु आने वाला है। ताली बजाएंगे। बता दूं, खाना बन गया है तो आप लोग थोड़ी थोड़ी करके 5 लोग 10 लोग जाकर खा सकते हैं। एक बैग मत जाइएगा सबके सब, थोड़ी थोड़ी ग्रुप ग्रुप में, ताकि इधर भी परमेश्वर की महिमा होती रहे, हम सब मिलकर करते रहें, और इधर भी तो आप लोग 10-12 करके जा सकते हैं। अपने बीच उपस्थित किया। तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती इनको पुरस्कार देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मोहन पाल सिंह को। और इनके सॉन्ग का नाम है मुझे जानना है इसी। नेक्स्ट अपने हृदय आत्मा से उन्होंने मुझे आज चुना अपनी महिमा के लिए। पिता, आपको हृदय आत्मा से मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको सिखा, तेरा लहू, तेरा लहू करता है राह क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, मेरी तुम है
साहू दूसरी वाड़ी। क्योंकि दूसरी बाड़ी बोलने में है मेरी अगुवाई की। परमेश्वर पिता की दूसरी वाणी है कि मैं सच सच कहता हूं तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटकाए हुए थे तो उसके साथ दो डाकू को भी लटकाए हुए थे। तो उनमें से एक डाकू ने कहा, हे प्रभु, जब तू स्वर्ग लोक जाए तो मेरी भी सूली लेना। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, मैं सच सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये आपको मिलेगी लूका की किताब में, निकाल लेंगे। लूका 23 अध्याय 43। होगा। जब दो डाकू को लटकाए हुए थे तो उसमें से एक ने कहा कि हे प्रभु, जब तू स्वर्ग लोक में जाएगा तो मेरा सूली लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में आएगा। इसी प्रकार से दूसरे डाकू ने कहा, निकाल लेंगे लूका 39 पद मैं पढ़ूंगा। जो कुकर में लटकाए हुए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो नियम अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। जो डाकू थे, एक डाकू ने उसने कहा, हम तो पाप किए थे, हमने बहुत सारा पाप किए थे, चोरी किए थे, डकैती किए थे, बहुत सारा कुकर्मी किए थे, इसका हम फल पा रहे थे, पर इसने तो कोई अनुचित काम ही नहीं किया, तो इनका दंड इसको दिया जा रहा है। तब उसने कहा, जो पहले डाकू थे, कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरा सूली लेना। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। निकाल लेंगे रोमियो की पत्री 10 और 11 पद। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो एक डाकू ने परमेश्वर पिता पर विश्वास किया और अंगीकार किया, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। एक डाकू ने उस पर विश्वास किया, उसको अंगीकार किया, लज्जित न किया। तो प्रभु यीशु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो इसका मतलब यह होता है कि हम भी अपने पापों का प्रायश्चित करें और अपना अंगीकार करें, ताकि हमें भी उस डाकू की तरह स्वर्ग लोक में जगह मिल जाए। बस इतना करके मैं अपनी बात को जान देता हूँ। धन्यवाद। ताली बजाओ।
पुरस्कार देने के लिए मैं सामने बुलाना चाहूंगा राम कुमार यादव सरिया भवन। तालियों से इनका स्वागत करेंगे। राम कुमार यादव सरिया भवन अगर होंगे तो जल्दी आए। यीशु तू मुझको खड़ा कर, मुझे अपना तू बर्तन बना ले। यीशु तू मुझको खड़ा कर, मुझे अपना तू बर्तन बना ले। अपने लहू से धोकर मुझको तू अपने लहू से धोकर मुझको तू अपना तू बर्तन बना ले। अपना तू बर्तन बना ले। अपना तू बर्तन बना ले। अपना तू बर्तन बना ले, बना ले। यीशु तू मुझको खड़ा कर, मुझे अपना तू बर्तन बना ले। यीशु तू मुझको खड़ा कर, मुझे बना ले। जिंदगी तू मुझको खड़ा कर, तू बर्तन बना ले। मुझे अपना तू बर्तन बना ले। नेक्स्ट इसके बाद हम गीत में जाएंगे। कि हे भरे प्रभु जी तेरी रसने हमारी, कि हे भरे प्रभु जी तेरी रसने हमारी। यीशु के मुक्ति दाता सबके भाग्य विधाता,
मिला है बोलने की वो है तीसरी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में रहते हैं, तो उनके मुख से जो वाणी कहता है कि यह तेरी माता है। तो प्रभु यीशु मसीह इतने दुख में है, लगभग इसी समय के पहर होगा जो अभी समय हो रहा है, दोपहर में धूप में गुलगता पहाड़ में क्रूस पे लटका दिए, और कपड़े को भी जो सिपाही थे उन लोग ने आपस में बांट लिए, फाड़ लिए और उसको ऐसे ही लटका दिया। और इतने तकलीफ में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे हैं, फिर भी वो यहाँ पे अपनी माता के लिए अपनी माता की चिंता करते हैं कि इकलौता होने मतलब जो सबसे बड़ा बेटा था मरियम का, प्रभु यीशु मसीह, उसके नाते उसने चिंता किया अपने माता की कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। तो उसने जो उसका चेला था, प्रिय चेला यूहन्ना, उसको क्या किया, उसने कहा कि इसको ले जाना और इसकी देखभाल करना जब तक ये रहे। तो ऐसी ही प्रभु यीशु मसीह का हम देखते हैं यूहन्ना के विषय में कि यूहन्ना को कैसे परमेश्वर ने कहा। यहाँ पे लिखा है, और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था, तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से क्या है, प्रेम रखता था। तो क्या हम अपने आप को देखें कि प्रभु यीशु मसीह हमको प्रेम रखता है। प्रेम के विषय में हम लोग देखें तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। जगत कहने से हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हम सब क्या है, जगत है, और हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया। और हमसे प्रेम किया तो उसने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए, तो कि वो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया जाए, बलिदान हो और हम उसके द्वारा बचाए जाए। अगर हम यूहन्ना के विषय में ध्यान करते तो यूहन्ना ध्यान करता है और वो उसके करीब जाता है, फिर वहां उपस्थित रहता है। तो वैसे ही हमें भी यूहन्ना के जैसे परमेश्वर के में बने रहना है, उसके वचनों में बने रहना है, करीब जाना है और सीखना है, और वहां पे उसका उपस्थित रहता है उस जगह पे। तो तब उसकी माता के लिए बोलता है, और जब माता की चिंता करता है वो, और वचन भी बताता है इफिसियों 6 अध्याय उसके 2 पद में कि सबसे पहली आज्ञा क्या है, अपनी माता और पिता की आदर करें। तो क्या हम भी अपने जीवन में देखें कि आज हम क्या अपने माता पिता की आदर करते हैं। हम अपने को जांचें, अपने जीवन को जांचें, क्या हम अपने घर में अपने माता पिता की चिंता करते हैं, क्या आदर करते हैं, क्या हम उसे बताता था। उस समय क्या हुआ, उसे रोमन सरकार ने पकड़वा लिया और उसे एक बड़ा सा कढ़ाई लिया और खौलते तेल, कढ़ाई में तेल डाला और खौलते तेल में क्या किया, यूहन्ना जो चेला था उसको डाल दिया। फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ, यूहन्ना वहां भी बच गया। यूहन्ना इतना, हमारे हाथ में कितना जलन होता है, लेकिन यूहन्ना खौलते तेल में डाला गया, फिर भी वहां से वो बच निकला। तो इतना वो विश्वासी था, इतना करीब में था प्रभु यीशु मसीह की, वो बच निकला। उसके बाद रोमन सरकार ने क्या किया, उसको पद्मुस नामक जो टापू है वहां पे उसको अकेला छोड़ दिया। टापू कहने से एक घिरा हुआ स्थान, मतलब चारों ओर पानी ही पानी, समुद्र के बीच में एक पहाड़ सा, पत्थर सा, जहाँ दो पेड़ पौधे वगैरह, उस जगह को टापू कहते हैं। वैसे स्थान में उसको जाके छोड़ दिए, और वो वहां भी वो जी गया, वहां भी वो रह गया, और वहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु का उसको दर्शन मिला, प्रभु यीशु के दर्शन मिला। और उसी दर्शन के अनुसार जो जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया, वो उसको किसने वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने वो दर्शन पाके पूरा प्रकाशित वाक्य को लिखा। आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें पूरे दर्शन की बात है कि कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बातें करता था और उसने ये वचन को लिखा। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसका कितना करीबी था यूहन्ना के, और वो वहां भी जब सरकार ने देखा कि वहां भी वो जीवित पाया जाए, तब उसे छोड़ दिया गया। जब वो बुढ़ापे में था तब उसे छोड़ दिया, उस वहां से भी छोड़ दिया। तो
हम लोग अपने अपने जीवन में देखें क्या कि हम क्या उसके जैसे बन सकते हैं या कितना नजदीकी में है जी यूहन्ना की जैसे, तब हम प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, हमसे प्रेम रखेगा। तो हम उसके लायक हमको बनना है। तो ये वचन यहाँ पे सिखाता है कि उसकी माता की तो पहले चिंता करता है और वो यूहन्ना को बोलता है कि तू इसकी देखभाल करना, और वो उसकी देखभाल करता है। अगर हम आज इस संसार में अगर हमें कोई बोलता है कि किसी की माता को दे दे इसका देखभाल करना, तो कोई नहीं देखते हैं। आजकल तो वृद्धा आश्रम हो गया है। देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता। और उसी घड़ी यूहन्ना उसे लेकर चला जाता है, उसी घड़ी चला जाता है ताकि और भी उसको दुख देखना ना पड़े उसकी माता को। अगर वो याद रहती तो और भी उसको बहुत सारे, इसलिए यूहन्ना भी उसे वहां से लेकर चला जाता है। तो हमें भी ध्यान करना है इन बातों को, इन वचन को। पहला वाणी भी हमें दिखा कि क्षमा करता है लोगों को। दूसरी वाणी देखा कि जब मन फिराया गया तो उससे वो स्वर्ग लोक में पाया गया जो डाकू था। वैसे ही तीसरी वाणी है, इस पे भी हम ध्यान करें और प्रभु यीशु के नजदीकी में जाएं। तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई।
ताली बजाएंगे। अपने बिगड़े यहोवा उसको बचाएगा। अपने बिगड़े यहोवा अपने बिगड़े यहोवा पुरस्कार देने के लिए मैं सामने बुलाना चाहूँगा नीरा साहू। नीरा साहू जहाँ भी हो सामने आ जाए।
रे